सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक अगेन इन एडोग्रोन। मैं हूँ आशीष सिंह, आपका फिजिक्स टीचर। सो गाइज, हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे थे, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर लिया है। फर्स्ट लॉ तक हमने सीरीज़ बना दिया है, प्लेलिस्ट चेक कर लेना, सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं मोमेंटम को। वैसे तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करना था, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, बट उससे पहले अपन मोमेंटम को थोड़ा समझेंगे, क्योंकि मोमेंटम ही है एक तरीके से सेकेंड लॉ का पार्ट है। ठीक है, तो पहले अपन मोमेंटम को समझते हैं और आज के सेशन में अपन मोमेंटम पढ़ेंगे और साथ ही साथ मोमेंटम पे बहुत सारे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा सेकेंड लॉ, फिर एक थर्ड लॉ एंड एक कंजर्वेशन बनेगा। 3 वीडियो बनेगा, हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएंगे। ठीक है, सो यार स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना अगर वीडियो पसंद आए तो। सो गाइस, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन हम पढ़ रहे थे। प्रीवियसली हमने ये सारी चीज़ें पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, आज अपन मोमेंटम स्टार्ट करने वाले हैं। भैया ये मोमेंटम क्या होता है, क्या फंडा है, फार्मूला क्या होता है, यूनिट क्या होता है, ये सब चीज़ अपन आज के सेशन में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी कर लेंगे। ठीक है, ओके, अब ये काम करेगा। सो यार, क्या होता है मोमेंटम? द इम्पैक्ट प्रोड्यूस बाय मूविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन इट्स मास एंड वेलोसिटी। क्या मतलब हुआ यार? सही चीज है, किसी चीज का इम्पैक्ट आपको कितना लगेगा, है ना, वो डिपेंड करता है उस बॉडी के मास और वेलोसिटी, दोनों पे डिपेंड करता है ना। अब एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आप किसी ट्रेन के डिब्बे के सामने, ट्रेन के इंजन के सामने खड़े हो जाइए। ट्रेन का इंजन कितना हैवी है, उसका मास बहुत ज्यादा है और वो बहुत धीमी स्पीड से चल रही है, बट आपको वो आराम से आपके ऊपर चढ़ जाएगी। अगर वो मतलब बहुत स्लो भी चल रहा है ना, तो उसका मास इतना ज्यादा है कि अगर वो आपके ऊपर आपसे टकराया तो आप चिपटे हो जाओगे। या फिर एक छोटी सी बुलेट जिसकी मास कितनी कम है, लेकिन अगर वो हाई स्पीड से आपको लगे तो पार कर देगी और वहीं पे रह जाओगे आप, है ना। तो देख रहे हो, यही होता है मोमेंटम। और मोमेंटम को दूसरे फॉर्म से भी बोलते हैं, मोमेंटम इज द पावर ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन का पावर को अपन मोमेंटम कहते हैं और वो डिपेंड करता है उस बॉडी के या उस ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी दोनों पे एक साथ। मास कम है, वेलोसिटी ज्यादा है, देन उस बॉडी का मोमेंटम तब भी ज्यादा होगा। किसी का मास कम है और वेलोसिटी, किसी का मास बहुत ज्यादा है, वेलोसिटी कम है, वो भी ज्यादा इफेक्ट आपको कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना। तो देखो, अब इसका फॉर्मूला, इसको डिफाइन किस तरीके से करते हैं मोमेंटम को, एक और फॉर्मूले के हिसाब से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंटम को एक्चुअली पी से डिनोट करते हैं, स्मॉल पी से मोमेंटम, और इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। यही होता है मोमेंटम। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर इसका डेफिनेशन अगर मैं आपसे पूछूं तो आप आराम से बोल पाओगे इसका डेफिनेशन। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज मोमेंटम। The product of velocity and mass is called momentum. Momentum is denoted by P. अब देख लो, momentum of object is equal to mass into velocity. Momentum को P से denote करते हैं, is equal to m into v होता है। ठीक है, where P is the momentum, m is the mass of object and v is the velocity of object. ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा इसका? केजी मीटर पर सेकेंड, इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा। कैसे आया? तो देखो, मोमेंटम का फॉर्मूला आप लिखते हो मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मास का यूनिट केजी, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, तो बन गया फॉर्मूला केजी मीटर पर सेकेंड इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। क्लियर हो गया? कुछ कॉमन एग्जाम्पल देखते हैं, सम एक्सप्लेनेशन टू अंडरस्टैंड द मोमेंटम। मोमेंटम को और अच्छे से समझने के लिए कुछ अपन एग्जाम्पल्स लेते हैं। वैसे 2 एग्जाम्पल तो मैंने बता दिया। छोटी सी बुलेट, इसका मास बहुत कम है, बट अगर हाई स्पीड से अगर वो आए तो यार वो बड़ा दर्द देता है। वही हैवी बॉडी, बड़ा सा पत्थर, भले वो बहुत स्लो रोटेट कर रहा है, बट आप उसके नीचे आराम से आ जाओगे, आराम से आपको ऊपर पहुंचा देगा। दैट इज मोमेंटम, है ना, पावर ऑफ दैट बॉडी। क्लियर हो गया इतना? नाउ अब एग्जाम्पल देख लो, अ पर्सन गेट इंजर्ड इन केस ऑफ हीटिंग बाई मूविंग ऑब्जेक्ट सच एज स्टोन, पेबल्स और एनीथिंग बिकॉज ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट।
यार इतना छोटा पत्थर मार दूं मैं आपको, इतना छोटा पत्थर आपको ना मारूं, इतना छोटा पत्थर हो गया या मार्बल हो गया या कुछ भी छोटे सी चीज़ें हो गए, उसका मास कितना कम होता है। जब इतना कम चीज, अब यार पेपर से आपको मारूंगा तो चोट लगेगा क्या, है ना। पेपर एक कितना कम हल्का होता है, उससे मारूंगा तो आपको चोट लगेगा क्या, मोल्ड फोल्ड करके नहीं। और इस पेपर को थोड़ा फोल्ड कर दो, मतलब एक शेप दे दो तो ठीक है, उसके बाद उसको फेंको। शेप देने से क्या होता है, उसकी वेलोसिटी बढ़ती है ना। आप अगर इस तरीके के पेपर को अगर आप फेंकोगे, स्क्वायर पेपर को फेंकोगे तो ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, वहीं इसको फोल्ड करके फेंकोगे तो ज़्यादा दूर जाएगा। फोल्ड करने से क्या होता है, ये कम एरिया कम हो गया, तो एरिया कम हो गया तो ये बड़ी आसानी से एरोनॉटिकल की तरह बड़ी आसानी से एयर में फ्लो कर पाएगा। तो इतना कम मास होने के बाद भी अगर मैं इस पेपर को मोड़ के आपको मारूं तो यार आपको चट से चोट लगेगा, है ना। तो देख रहे हो, यही है मोमेंटम, दैट पावर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते, इवन ए स्मॉल बुलेट इज एबल टू किल अ पर्सन व्हेन इट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन बिकॉज ऑफ इट्स मोमेंटम ड्यू टू ग्रेट वेलोसिटी। इतनी छोटी गोली कैसे आपको मार सकती है, मार सकती है अगर उसको गन से हम चलाएं, किसी तरीके से उसकी वेलोसिटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दे, देन वो हल्का ऑब्जेक्ट भी आपको मार सकता है। ठीक है, अ पर्सन गेट इंजर्ड सेवरली व्हेन हिट बाय अ मूविंग व्हीकल बिकॉज द मोमेंटम ऑफ व्हीकल ड्यू टू मास एंड वेलोसिटी। आप ये फिगर देख लो, है ना। एक्सीडेंट जो होता है क्यों होता है, बिकॉज ऑफ मोमेंटम ऑफ दैट व्हीकल। इस व्हीकल की मास और इस व्हीकल की कुछ वेलोसिटी होगी, जब आप टकराएगी आपसे तो जाहिर सी बात है उड़ जाओगे आप, है ना। यही है हमारा मोमेंटम। कुछ और चीजें मोमेंटम के बारे में पढ़ते हैं, मोमेंटम एंड मास के बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। तो सिंस मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, वी ऑलरेडी नो दैट P इज इक्वल टू m इंटू v, दिस मीन्स मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड वेलोसिटी बोथ। मोमेंटम इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ आइदर मास और वेलोसिटी ऑफ ऑन ऑब्जेक्ट, क्योंकि मोमेंटम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास इनटू वेलोसिटी दोनों के, है ना। तो इन दोनों में से अगर मास बढ़ा वेलोसिटी कम हुआ, इन दोनों में से कोई भी बढ़ेगा तो मोमेंटम बढ़ेगा, अगर दोनों कम होंगे तो मोमेंटम भी कम होगा। बट इन दोनों में से कोई भी एक, या मास या वेलोसिटी, दोनों में से कोई भी ज्यादा होगा देन मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मोमेंटम सीधे ज्यादा होगा। फिर कम वाले को नहीं देखोगे कि मास कम है वेलोसिटी ज्यादा, जो ज्यादा है, अगर वेलोसिटी कम हो रहा है और मास ज्यादा हो रहा है देन ऑल्सो दैट ऑब्जेक्ट का मोमेंटम बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि वो भी नुकसान कर पाएगा आपको आराम से, है ना। नाउ दिस इज मीन्स इट, इफ अ लाइटर एंड द हैवियर ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ सेम वेलोसिटी देन हैवियर ऑब्जेक्ट विल हैव मोर मोमेंटम देन द लाइटर वन। क्यों? मान लीजिए एक बड़ा सा पत्थर है और एक छोटी सी बुलेट है। बड़ा जो पत्थर है ये भी 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और जो ये छोटा सा पत्थर है वो भी 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो यार हो सकता है ये पत्थर आपको इंजर्ड ना करे, बट ये इतना ज़्यादा मास होने की वजह से, स्पीड भले कम है बट मास ज़्यादा होने की वजह से आराम से आपको ये ऊपर चढ़ के निकल जाएगा और आप चल बसोगे। ठीक है, और भी चीज़ें, इफ द स्मॉल ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ ग्रेट वेलोसिटी, अगर कोई छोटा ऑब्जेक्ट, यही छोटा ऑब्जेक्ट अगर इसकी स्पीड में 12 मीटर पर सेकंड कर दूं देन ऑफकोर्स ये आपको आराम से हिट कर देगी, है ना। एग्जाम्पल है स्मॉल बुलेट हैविंग अ लिटिल मास इवन किल अ पर्सन व्हेन इट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन। ये कुछ एग्जाम्पल आपका था, ठीक है, मोमेंटम का। अब आगे देखते हैं मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है, इन दैट केस उस बॉडी, उस ऑब्जेक्ट की मोमेंटम क्या होती है। तो देखो इसको कैसे, इसका डेरिवेशन कभी कभी 1-2 नंबर में आ जाता है, तो कैसे करोगे, लिखना लेट एन ऑब्जेक्ट विथ मास। इसके लिए आपको बताना नहीं स्टेट ऑफ रेस्ट में बॉडी का मोमेंटम क्या होता है। तो सबसे पहले तो बताओ बॉडी का मास कितना है, उसकी वेलोसिटी कितना है। तो लेट द ऑब्जेक्ट विथ मास m इज इन द रेस्ट, रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। नाउ मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी 0 है तो 0 से मास को, कोई भी मास हो, कम हो ज्यादा हो, मल्टीप्लाई करोगे तो मोमेंटम हमेशा 0 ही आएगा। सो द मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट इज इन द रेस्ट नॉन मूविंग इज इक्वल टू ऑलवेज 0। ठीक है, याद रखना। यूनिट ऑफ मोमेंटम इज, ऐसा यूनिट ऑफ मास होता है किलो, वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड, देन मोमेंटम का क्या हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। ठीक है यार, अब स्टार्ट करते हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक है, आंसर मत देखना, है ना, आंसर नहीं देखना है, क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है, आंसर भले लिखा है इसका मतलब टिप लो, ऐसा नहीं चलेगा। देखो, व्हाट विल बी द मोमेंटम ऑफ स्टोन हैविंग मास 10 kg व्हेन इट इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। तो गिवन इसको कैसे करना है, देखो इसको सबसे पहले तो आप मास लिखो, मास ऑफ किसका, मास स्टोन का, दैट इज 10 kg। फिर है वेलोसिटी, वेलोसिटी लिखो,
v कितना है भाई 2 मीटर पर सेकेंड। यूनिट चेक करो, मोमेंटम का यूनिट क्या होता है केजी मीटर पर सेकेंड, तो मास केजी में होना चाहिए और वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में होना चाहिए, है क्या? ऑफ कोर्स है। तो सीधे मोमेंटम निकाल दो, तो मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू वी, तो 10 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 20 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हो गया सॉल्व। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ अ बुलेट 25 ग्राम व्हेन इट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन विथ अ वेलोसिटी इतना। तो मास ऑफ बुलेट का जो मास है वो कितना है भाई 25 ग्राम है, और वेलोसिटी कितना है भाई 100 मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम का यूनिट होता है क्या केजी मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी तो मीटर पर सेकेंड में है, बट मास जो है वो केजी में चाहिए हमको, यहाँ पे ग्राम में, तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करो। तो यार 1 केजी में 100 ग्राम होता है, सॉरी 1000 ग्राम होता है, 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, डेट इज 1/1000 केजी हो जाएगा। देन 25 ग्राम में कितना हो जाएगा 25/1000 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू ये 5 यहाँ ये 2 यहाँ 0.025 केजी हो जाएगा। अब आप इसको आराम से फॉर्मूले में पुट कर सकते हो, यूनिट कन्वर्ट कर दिया। तो मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू वी, मास आ गया 0.025 इंटू वेलोसिटी आ गया 100। नाउ इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको 25 अपॉन पॉइंट के बाद 3 है तो 3 0 लगा दो इंटू 100, ये 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, आंसर ये आ गया आपका 2.5 kg मीटर पर सेकेंड। सॉल्व क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ बुलेट हैविंग मास ओके, मास दिया है 25 ग्राम इज थ्रोन यूजिंग अ हैंड विथ वेलोसिटी इतना। ठीक है, फिर से वही क्वेश्चन है, मास दिया है 25 ग्राम, इसको केजी में कन्वर्ट कर लो तो 25/1000, तो ये 1000 होगा ना, 25/1000, तो ये आ जाएगा, ये 5 यहाँ पे ये 2 यहाँ पे, तो 0.025 kg। नाउ वेलोसिटी दिया है 0.1 मीटर पर सेकेंड, यूनिट अब मैच कर गया। देन P इज इक्वल टू m इंटू वी, m का क्या है 0.025 इंटू वेलोसिटी 0.1। कैसे लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 25/1000 है ना, और इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन पॉइंट के बाद एक ही नंबर है तो 1/10 है ना, इस तरीके से। ना इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 0.0025 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सॉल्व हो गया। एक और क्वेश्चन लगा लेते हैं। ठीक है, देखो, द मास ऑफ गुड्स लॉरी इज 4000 kg एंड द मास ऑफ अ गुड्स लोडेड ऑन इट 20000 kg। इफ द लॉरी इज मूविंग विथ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल बी इट्स मोमेंटम। तो देखो, सबसे पहले गिवन क्या, वेलोसिटी दिया है 2 मीटर पर सेकेंड, तो मैंने नोट कर लिया, यूनिट एकदम सही है। लॉरी का, सिर्फ लॉरी का मास दिया है 4000 kg, और जो लॉरी पे जो सामान रखा है, लॉरी यानी यार ट्रक की बात कर रहा है, मान लो ये एक ट्रक है ना, ऐसा ही रहता है ना यार। ये लो भाई, ये हमारा ट्रक रेडी हो गया, ये है, इसका मास कितना है भाई 4000 kg है, और इसके ऊपर कुछ सामान रखा हुआ है, इसके ऊपर कुछ सामान रखा हुआ है जिसका मास कितना है भाई 20000 kg। अब ये मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, तो जाहिर सी बात है, तो अपन जब मोमेंटम निकालेंगे तो मोमेंटम में ये पूरे लॉरी का टोटल मास निकालेंगे ना, लॉरी का भी मास, उस पे ऊपर जो सामान रखा है, क्योंकि मोमेंटम पूरे के पूरे बॉडी पे चाहे कुछ भी रखा हो उसका मास बढ़ेगा, तो मास पे डिपेंड करता है ना। तो टोटल मास क्या करेंगे 4000 प्लस 20000 24000 हो गया, तो मोमेंटम 24000 kg प्लस 2 मीटर पर सेकेंड इज 48,000 kg मीटर पर सेकेंड, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लगाते हैं। अ कार हैविंग मास 1000 kg इज मूविंग विद द वेलोसिटी दिस, व्हाट विल बी द मोमेंटम। अरे यार, तो 0.5 मीटर पर सेकेंड इसका मास है, सॉरी वेलोसिटी है, और दोनों का यूनिट ठीक है, मास 100 kg, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 500 kg मीटर पर सेकेंड, आपका आंसर आ गया। दैट्स ऑल। ठीक है, तो आज के लिए गाइज इतना ही। आई होप आपको ये मोमेंटम समझ में आ गया होगा, मोमेंटम क्या होता है वो भी समझ में आ गया होगा, साथ ही हमने मोमेंटम के काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी लगा लिए। आई होप अब अच्छे से आपका मोमेंटम क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो यानी परसों अपन स्टार्ट करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, उसका प्रूफ वगैरह भी अपन देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।